So hello everyone, welcome to Civil Social. Today we are going to start with a new topic which is types of music present in India. So it is very important for state PCS and other exams. So let's start without wasting any time. So पहला जो डिफरेंस आता है वो है हिंदुस्तानी और कार्नाटिक म्यूजिक. देखो कार्नाटिक इज समथिंग विच साउथ इंडिया साइड में बेसिकली वो म्यूजिक होता है और हिंदुस्तानी म्यूजिक नॉर्थ इंडिया में होता है. ठीक है, पर्टिकुलर म्यूजिक के नाम है ये. ठीक है, अब यहाँ पे हिंदुस्तानी म्यूजिक और कर्नाटिक म्यूजिक में कई बार ना आपके प्रीलिम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं स्टेट पीसीएस के, प्लस ये मेंस का क्वेश्चंस भी, ये क्वेश्चन भी है इवन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड द कार्नाटिक म्यूजिक. ठीक है, सो स्टार्ट है ना. दोनों ही इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, सो हमें याद करने हैं. तो नॉर्थ इंडिया में हमारा हिंदुस्तानी म्यूजिक बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है. यहाँ पे पर्शियन और अरब का जो है इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा. यहाँ पे आलाप लिया जाता है, स्कोप ऑफ इम्प्रोवाइजेशन. ठीक है, परफॉर्मेंस स्टाइल जो है वो आलाप टाइप्स होता है. ठीक है, इसके सेवरल घरानाज है, मतलब स्कूल्स हैं, किराना, आगरा, ग्वालियर, यहाँ सारी इसके घरानाज है. ठीक है, इसमें जो मेजर चीजें यूज होती है इंस्ट्रूमेंट, ये देखो यहाँ पे आपका तबला यूज होता है, सितार यूज होते हैं, सरोद यूज होता है, ये सारी चीजें इसकी मेजर चीजें हैं. ठीक है, अब हम आते हैं कर्नाटिक म्यूजिक में जो कि साउथ इंडियन स्टेट्स का है ना, साउथ इंडिया का है. तो ये इंडिजीनियस प्योरली इंडियन है ना. यहाँ कहीं का देखो यहाँ पे पर्शियन अरब का इन्फ्लुएंस आ रहा है हिंदुस्तानी म्यूजिक में, बट कर्नाटिक इज प्योरली फ्रॉम इंडिया. इंडिया से ही ओरिजिनेट हुआ है बेसिकली. ठीक है, इंडिजीनियस टू बिल्कुल है ये. एंड मोर एम्फेसिस ऑन दी कंपोजिशन, कि आप लिख क्या रहे हो ना, कंपोज क्या हो रहा है. कीर्ति वर्मन, वही कीर्ति वर्मन इसके मेजर प्रपोनेंट थे, तो इसलिए इसकी वजह से लिखा गया है. कीर्तिज हम बनाते हैं, तो कंपोजिशन इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू कीर्ति. अब इसमें कोई घराना सिस्टम नहीं है, सब एक सिंगल सिस्टम है कर्नाटिक म्यूजिक. ठीक है, तो इसमें अलग अलग घराना नहीं कि आगरा घराना ऐसा वाला गाना गाएगा, है ना, ग्वालियर का ऐसा वाला म्यूजिक रहेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. यहाँ के जो मेजर इंस्ट्रूमेंट है वो है मांडोलिन, और ठीक है वीणा है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे सितार था, यहाँ पे वीणा है, मृदंगम. ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. सो मेजर जो चीजें से आएगा क्वेश्चन कि हु इज मोर इंडिजीनियस म्यूजिक इन इंडिया, तो हिंदुस्तानी लगेगा, बट नहीं, इट इज कार्नेटिक म्यूजिक. बिकॉज हिंदुस्तानी म्यूजिक में क्या आ गया, अरब और पर्शियन का इन्फ्लुएंस, और अरब और पर्शियन कहाँ के हैं, बाहर के ऑब्वियसली. ठीक है, सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. फिर आता है मेजर स्टाइल्स ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक. ठीक है, तो पहला इसका स्टाइल है द्रुपद. द्रुपद स्टाइल है, ये ओल्डेस्ट है, ग्रैंडेस्ट स्टाइल है, ट्रेडिशनली परफॉर्म बाय द मेन, रिजिड है और स्पिरिचुअल फोकस पे करता है. स्पिरिचुअल फोकस है बिल्कुल, जैसे कि वही हमारे माइथोलॉजिकल चीजों पे ये द्रुपद बेसिकली गाया जाता है. फिर आता है ख्याल, मोस्ट पॉपुलर स्टाइल है ना, रोमांटिक थोड़ा सा रहता है ये ख्याल, इज लाइक, तो आप इसको थोड़ा सा ख्याल और ख्याली पुलाव हम बोलते नहीं, तो रोमांटिसाइज करके आप याद कर सकते हो कि इट इज रिलेटेड टू रोमांटिक. एम्फेसिस ऑन दी इम्प्रोवाइजेशन. ठुमरी, वेरी वेरी फेमस, सेमी क्लासिकल है ये, लव और डिवोशन के ऊपर है. तो ये मेजरली लव और डिवोशन कहाँ पे आपको दिखता है, लॉर्ड कृष्णा में, है ना, कृष्णा जी में हम लव भी दिखाते हैं और डिवोशन भी करते हैं. फिर आता है तापा, इट इज ऑफ दी कैमल राइडर्स नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, है ना, तो ये आपका राजस्थान वाला इलाका है बिल्कुल. थापा है ना, देखो यहाँ पे बना भी है राजस्थान. और रिदमिक और लाइवली, थोड़ा सा लाइवली वाला गाना रहेगा, थोड़ा मतलब आपको मोटिवेशन वाला गाना रहेगा बस. ध्रुपद इज रिलेटेड टू spiritual focus, khayal is romanticizing, ठुमरी is again for the love and devotion, and थापा is related to lively, क्या हम लाइफ को जी रहे हैं बेसिकली, वो रहेगा थोड़ा सा, है ना, बूस्ट करने के लिए ये म्यूजिक रहेगा. फिर आते हैं कुछ रीजनल फोक सॉन्ग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मांड इज फ्रॉम राजस्थान, है ना, थोड़ा सा, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे बोल देंगे मांड इज रिलेटेड टू विच रीजनल फोक म्यूजिक, तो आपको क्या लगेगा भाई पता नहीं क्या है, तो ये राजस्थान का है. ठीक है, फिर आता है बाउल. ठीक है, सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो बाउल इज रिलेटेड टू वेस्ट बंगाल. ठीक है, और ये सूफी भक्ति, वही इसका इन्फ्लुएंस आता है इस पे. पांडावनी इज फ्रॉम छत्तीसगढ़, ये महाभारत की स्टोरीज को जो है नरेट करता है अपने म्यूजिक के द्वारा. ठीक है, पांडावनी. फिर आता है लाल हरोबा. लाल हरोबा इज रिलेटेड टू मणिपुर. यहाँ पे मैती जो ट्राइब है, आपको पता ही होगा, मैती ट्राइब रिचुअल उसकी फेस्टिवल में ये गाया जाता है बिल्कुल, लाल हरोबा फोक म्यूजिक. ठीक है, फिर आता है विल्लू पट्टू, नाम से समझ में आ रहा है इट इज इन तमिलनाडु. ठीक है, विल्लू पट्टू इज फ्रॉम तमिलनाडु, और ये बो सॉन्ग है बिल्कुल. बो सॉन्ग मतलब आपको एक उसके, ये पहली बार तो ये यूज होता है इसमें, बो आई थिंक, और ये जो है स्टोरी टेलिंग, इससे हमें बताया जाता है कि यहाँ स्टोरी टेलिंग की जाती है इसे. ठीक है, सो हमने मोस्टली कवर कर लिया है. ठीक है,
अब तो इसको भी याद कर लेना, द्रौपद को, ख्याल को, ठुमरी को, तापा को। मांड इज फ्रॉम राजस्थान, बाउल इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, लाल हरोबा इज फ्रॉम मणिपुर, विल्लू पट्टू है ना तमिलनाडु, और पांडवी इज फ्रॉम छत्तीसगढ़, जहां पे नरेट करता है महाभारत की स्टोरिया। सो यस, तो इम्पोर्टेंट, अब ये म्यूजिक में हमारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज भी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तानसेन को कौन नहीं जानता है, सारे लोग जानते हैं, ठीक है। अकबर के ये नवरत्न थे, ये भी आपको एक फैक्ट याद रखो कि तानसेन जो है अकबर के एक नवरत्न थे, ठीक है। इनका जो फेमस राग था वो था मियाँ के मल्हार राग। इन्होंने बहुत सारे राग इन्वेंट किए है ना, ऐसा माना जाता है, माना जाता है ये सही भी है बेसिकली, है ना। और फिर आता है आमिर खुसरो, फादर ऑफ कवाली। इनको फादर ऑफ कवाली कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कवालियां जो है इन्वेंट की थी, और इन्होंने इन्वेंट किया था सितार और तबला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ही इन्वेंटेड सितार और तबला, आमिर खुसरो इन्वेंटेड दी सितार एंड तबला। फिर आते हैं पुरांदारा दासा, ये पितामह ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यही है, पुरांदारा दासा पितामह ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। डिवोशनल सॉन्ग्स पे मेजरली इनका फोकस होता था, तो ये हम देख लेंगे। कुछ चीजें इसमें की टर्म्स हैं जो म्यूजिक के हैं हमारे इंपॉर्टेंट। तो इसमें राग होता है, जो मेलोडी होती है, बेसिकली मेलोडी होती है, फ्रेमवर्क है ना, जो हम सॉन्ग सुनते हैं, है ना। फिर आता है ताल, ताला बेसिकली ताल वो है ना, जो आप ताली मारते हो तो वो ताल नहीं होता है, वही। थाट हिंदुस्तानी क्लास, यही देखो पियानो वगैरह इसमें बजा रहे हैं, ठीक है। फोर फोल्ड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, नाट्य शास्त्रा। अब इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो काटा है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग वाले जितने भी आपके म्यूजिकल आइटम्स हैं वो हम दिखाते हैं। एक होती है वीणा, ठीक है, सितार, और एक होता है सरोद, ये आपको याद रखना है, रख लो, ठीक है। फिर आता है सुशीरा, जो विंड से बजती है, मतलब आपकी फूंक से बजती है। इट इज बांसुरी, और एक शहनाई होती है, ठीक है, ये शादी में बजती है, और ये हम कृष्णा जी बजाते हैं ना बांसुरी। फिर आता है अवनंधा, है ना, जो थोड़ा सा मतलब मेम्ब्रेन लेयर होती है, बिल्कुल डमरू टाइप का, तो एक ये तबला हो जाएगा आपका, एक मृदंगम, ठीक है। फिर आता है घड़ा, जो घने से बनता है, बेसिकली सॉलिड होता है, बिल्कुल रेजोनेंट होता है, तो ये घटम है, इसमें ऐसे लोग ताली मार के बजाते हैं। और एक मंजीरा होता है, मंजीरा तो हम लोग को पता ही है, हम लोग बजाए भी होंगे मंजीरा यार, मंदिरों में बहुत बजाया है, तो आपको पता ही होगा, ठीक है। सो देखो, जो हमारा जो मेन थीम था इंपॉर्टेंट, ये सारे टॉपिक्स से मेन, वैसे तो ये वाले सारे टॉपिक्स मेन है। बाकी जो मैंने लास्ट में पढ़ाया है ये वाले, ये आप इसको बस देख लोगे, जस्ट फॉर जीके है ये, है ना, कोई इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, बट हाँ, ये सारी चीजों से आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।